ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਪਿੱਛੇ, ਹੁਣ ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੇਸਟ ਕੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ, ਅਮਰਦੀਪ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚ ਵਿਚਾਰ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। सभी का धन्यवाद। आज इस तरह का प्रोग्राम ये मोगा में एक सेमिनार रखी, सरकारों के खिलाफ भी हमारे मूवमेंट चलते हैं, उनसे डिमांड भी रखते हैं, लेकिन खेती किसानी गांव कैसे बचेंगे उस पर भी ये सेमिनार रखी, और जो हमारे एक्सपर्ट है उनको बुलवाया, किसानों से रूबरू करेंगे और दोनों चीजों पर बातचीत होगी कि हमारा संघर्ष भी जारी रहेगा और समाधान भी जारी रहेगा। दोनों चीजों पर हम काम कर रहे हैं। अभी पिछले से मुजफ्फरनगर में हमने डॉक्टर सुभाष पालेकर का एक 5 दिन का शिविर किया था कि जीरो बजट खेती कैसे होगी, उस पर भी चर्चा करी, क्योंकि आने वाले टाइम पे तो जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, अगर युद्ध ये लंबे चलेंगे तो फर्टिलाइजर की दिक्कत होगी, तो उस टाइम पे हम खेती को कैसे बचाएंगे, तो इन सवालों पर भी हम चर्चा करते हैं। ज्यादा फर्टिलाइजर हमको ना डालना पड़े, क्योंकि पंजाब पूरे देश भर में ये है कि पंजाब सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता है, और उसके बाद भी पंजाब सबसे ज्यादा कर्जबंद है। सबसे ज्यादा मेहनत और कणक अनाज पंजाब पैदा करता है, पंजाब सबसे ज्यादा कर्जे में है, पंजाब में भी लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो इसका समाधान कैसे हो, तो इन सब सवालों पे हम संघर्ष भी करेंगे और समाधान भी तलाश करेंगे। उसी पे आज हमने ये जो सेमिनार है ये बुलवाई है। और क्या क्या खास होगा इन सेमिनार में? चर्चा करेंगे, एक्सपर्ट लोग हैं और लोग के सुझाव भी लेंगे इसमें। खेती में लागत बढ़ रही है, इसको लागत को कैसे कम करा जाए, हमको भाव कैसे मिले। एक तो सरकार भाव नहीं देती, अब की बार आलू का किसान बर्बाद हुआ, गेहूं में बेमौसम बारिश हुई, खरीद हो नहीं रही, सरकार खरीद करने के अलग अलग तरीके मानक लेकर आ रही है, और केमिकल जिस तरह से यूज हो रहा है, तो इसका अंत क्या होगा। तो ये बहुत से सवाल है, इन सवालों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो किस तरह से किसान काम कर रहे हैं सर फर्टिलाइजर को लेके, चाहे ग्राउंड लेवल वाटर? अभी तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी हमारा नीचे जा रहा है, तो उस पर भी हम कैसे उसको कम कर सकते हैं। सह फसली अभी अगर जिस तरह से गेहूं और हम धान पे ज्यादा काम कर रहे हैं, हम दूसरी फसल पे भी काम करें, उसके रेट मिले। मक्का पे यहाँ पे काम करना शुरू करें, 5 लाख मीट्रिक टन मक्का बाहर से मंगा रहे, तो मक्का का किसान बर्बाद हुआ। हम गए वहां पे कर्नाटक में गए, बिहार में गए, तो मक्का किसान बर्बाद। 1400 रुपये क्विंटल मक्का का रेट है, तो कैसे सर्वाइव करेगा। चलो यहाँ का तो दिल्ली के नजदीक है किसान, ये पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थानी कुछ बेल्ट आंदोलन कर लेती है, लेकिन अगर तमिलनाडु का किसान है, कर्नाटक का किसान है, बिहार का किसान है, बिहार में तो मंडियां बंद कर दी बिल्कुल, पिछले 20 साल से मंडियां ही नहीं है, तो वहां से सस्ते में फसल खरीदते हैं। और जो व्यापारी है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश की कुछ बेल्ट में बेचता है। तो सरकार इसमें संज्ञान ले, और जो किसान संगठनों को तोड़ने का सरकार काम कर रही, सरकार वो काम न करे। सरकार कई तरीके से मार रही, जो किसान संगठन आंदोलन में उसको तोड़ने का काम कर रही है, उसको बांटने का काम कर रही है, ये भी सरकार कर रही है। फसलों के दाम नहीं देती, वो काम में है। अभी फसलों का नुकसान हुआ, हमने कहा कि एकड़ को इकाई मानना जाए, खेत और एकड़ को इकाई मानना जाए, जिसका नुकसान हो जाए उसकी भरपाई सरकार करे। डॉक्टर साहब, जहाँ भाजपा की सरकार है वहां पर MSP की बात हो रही है। अभी एक स्टेटमेंट आई है कि अगर पंजाब में भाजपा की सरकार आती है तो पंजाब में MSP लागू की जाएगी।
एमएसपी तो लागू पूरे देश में। तो पंजाब में नहीं है ना। नहीं, यहाँ पे भी है, क्यों नहीं है, सब जगह है। एमएसपी तो राष्ट्र जो केंद्र सरकार है उसका है एमएसपी तो। जी। लेकिन सभी ये चाहते हैं क्या उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, वहां खरीद करवा दो। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहां आंदोलन कर रहा है तो रास्ते जाम हो गए। ये सरकार अलग चीज है और जो कानून बन गया है वो अलग है। हमने जब भी तो कहा कि देश में कोई भी पार्टी आए, एक 25 वर्षीय एक योजना बन जाए कि कोई भी पार्टी आएगी 25 साल का ये योजना होगी, इस पे वो काम करेगी। मतलब इसका मतलब ये है कि जहां इनकी सरकार है वहीं खरीद हो रही, और जगह नहीं हो रही। तरुण चुग ने जो बयान दिया है अभी 2 दिन पहले, उनका बयान आया कि जैसे हरियाणा में किसानों को एमएसपी मिल रहा है सभी जिलों में, अगर पंजाब में भाजपा झूठ बोलते हैं ना, झूठ बोलते हैं। इनसे तो बड़ा झूठा कोई यही नहीं। दुनिया में कोई कंपटीशन होगा तो बीजेपी वाले सबसे नंबर 1 पाए। यूपी में भी उनकी सरकार है, यूपी में भी है और जगह भी है। क्यों आंदोलन चल रहे? हम उड़ीसा में गए, हमको अरेस्ट कर लिया, पूरी यात्रा चल रही थी उसको अरेस्ट कर दिया। वहां पे भी चल रहा, कहाँ खरीद हो रही है? खरीद तो व्यापारी कर रहा है। इनके राज्य में व्यापारी खरीद कर रहा। पहले हरियाणा पंजाब में बाहर के लोग भी अपना सामान बेच देते थे, आज हरियाणा में हरियाणा के लोग ही नहीं बेच पा रहे। पूरा हरियाणा आंदोलन पे, सड़कों पे क्योंकि इस तरह के कानून लगा दिए। और बाहर कहते हैं कि हमारी सरकार हो तो हम पूरी खरीद करवा। एक टिकैत साहब आपने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दी है युद्ध में गैस को लेकर। हाँ जी, आपने उसमें ये कहा कि कोई भी रात को भूखा नहीं सोता है, ये गैस की ब्लैक मेलिंग से करवाइए। बिल्कुल करवा रही है। इसको शॉर्ट दिखा दे के बहुत शॉर्ट हो रहा है, लाइन लगवाती। जैसे ही लाइन में लगे लोगों ने ब्लैक मार्केट में चले गया। गैस तो आ रही है ना, पर सरकार तो कह रही है कोई किल्लत नहीं है। कहता कि किल्लत है कहाँ भाई? जनता लाइन में लग गई और भरम फैला दिया कि कमी है। लोगों ने जिसके एक सिलेंडर था उसका भरवा दिया, 2 भरवा दिए, ब्लैक मार्केट में भरवा दिए। भाई जिसको जरूरत नहीं थी उसने भी एक सिलेंडर ब्लैक में भरवा के घर पर रख लिया। ये ब्लैक मार्केट में चलेगा। ये धंधा करने का इनसे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है। इनसे बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। धंधा करने का ये रास्ता निकाल दिया। ये कौन कौन कर रहा है? भ्रम तो सरकार के लोग भरा थे जिनको व्यापार। आपने ब्लैक मार्केट में कहा ना कि रोज खाना तो रोज बनता है घरों में, तो कोई मैं ये कहा कि कोई आदमी ऐसा बताओ कि जिसके घर में खाना ना बना हो। बनता होगी। लेकिन खाना महंगा हो गया। उससे 10 दें जी, 2000 खाना महंगा हो गया, वो ब्लैक मार्केट में गया, ब्लैक करवा दिया। लोगों ने 200,000 रुपए का सिलेंडर भरवाए। क्यों भरवा रहे हो भाई? ऐसा ही खाद की कालाबाजारी होती है। खाद की कमी दिखाते हैं। कोई खेत ऐसा नहीं है जिसमें खाद ना पड़ा हो, लेकिन वो ब्लैक मार्केट में चले गया। जो 250 रुपए का कट्टा था वो 600 का बिक रहा है। और हम अंडमान निकोबार गए, वहां पर तो जो डीएपी का कट्टा है वो 6,000 रुपए का है। ये ब्लैक करने में तो माहिर है ये तो सरकार के लोग। आपका कहने का मतलब कि जो ब्लैक मार्केट है वो सरकार करवा रही है, उनके लोग करवाते हैं। ठीक है जी, उससे बाकी तुम जरा वो